हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जॉक इच। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉक इच को हम लोग टीनिया क्रूरिस भी कहते हैं और ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो आपको स्किन में होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जॉक इच आपको इनर थाई एरिया में हो सकता है या फिर ग्रॉइन एरिया में हो सकता है। जॉक इच में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को स्किन में रैश होने लग जाता है, रेडनेस होने लग जाता है, उन्हें सीवियर इचिंग हो सकती है और ज़्यादातर ये कंडीशन पर्सन को गर्मी के टाइम में होती है। जब समर सीज़न आता है तब पर्सन को स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और मेल्स को ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन ईजीली होने लग जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जॉक इच की कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को स्किन में रेडनेस होने लग जाएगी, परसिस्टेंट इचिंग की कंप्लेन होती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। इसके अलावा पर्सन की स्किन में फ्लेकिंग, पीलिंग या फिर क्रैकिंग हो सकती है। पर्सन को रैश होता है और रैश बहुत ज़्यादा सीवियर होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, तब ये कंडीशन बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल है, डार्क है, तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि स्किन वाइट हो सकती है, स्केली हो सकती है, क्रस्ट आ सकता है। जॉक इच ज़्यादातर थाइज़ में देखा जाता है, इनर थाई या फिर ग्रॉइन एरिया में, लेकिन ये आपको अपर साइड में भी हो सकता है, जैसे कि ये एब्डोमिनल एरिया में जा सकता है या फिर ये बटक एरिया तक भी हो सकता है। लेकिन जॉक इच कभी भी आपको स्क्रॉटल एरिया में नहीं होगा। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जॉक इच होने का। तो नॉर्मली हमारे स्किन में डर्मेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके का फंगस है जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये कोई भी सिम्टम क्रिएट नहीं करता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब मौसम चेंज होता है, जब गर्मी का सीज़न आता है या फिर अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है और फिर ये स्किन में इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं। इनर थाई में या फिर ग्रॉइन एरिया में जब डर्मेटोफाइट्स का ओवर ग्रोथ होने लग जाता है तब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और पर्सन को सीवियर इचिंग और रैश जैसी कंप्लेन हो सकती है। जॉक इच एक तरीके का हाईली कॉन्टेजियस कंडीशन है। ये बहुत ही ईजिली स्प्रेड होने वाली बीमारी है। अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है और अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं, आप उनको टच करते हैं, तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके कपड़ों को यूज़ कर रहे हैं या फिर उनका बेडशीट या कुछ भी आप क्लोथिंग यूज़ करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें जॉक इच की कंप्लेन हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेल्स को ये कंप्लेन बहुत ही जल्दी होती है क्योंकि उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऐसे मेल्स को ये कंप्लेन हो सकती है। फीमेल्स को ये कंप्लेन कम होती है। इसके अलावा अगर आप एक टीनेजर है, आप यंग एज में हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है, आप ओबेस पर्सनैलिटी है, आपके स्किन में बहुत सारे स्किन फोल्ड है और आपको वहाँ पे स्वेटिंग होती है, तो ऐसे लोगों को भी ग्रॉइन एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसे लोगों को भी जॉक इच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, तो आपको ईजीली किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तब भी आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि गर्मियों के टाइम में अगर आप जीन्स पहनते हैं और आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं और आपको स्वेटिंग होती है, तो स्किन इरिटेट होती है और आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक लोगों को भी जॉक इच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन के बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन ईजीली हो सकता है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन, आप मेजेरियम 30 मेडिसिन या फिर आप सल्फर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन जॉक इच जैसी कंप्लेंट के लिए यूज़ की जाती है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था जॉक इच। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।